गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम भाषा विज्ञान जो पाठ्य पुस्तक है शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, उसके अंदर भाषाई व्यवहार के विविध पहलू जो हमारा टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर हम विभिन्न बोलियां तथा क्षेत्रीय व मानक भाषा के बिंदु पर अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अवधी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा, बघेली भाषा, इन भाषाओं का अध्ययन किया था जो क्षेत्र विशेष या मानक भाषा थी, उनका अध्ययन किया। आज की कक्षा के अंदर हम मगही भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। कहाँ की है, किन किन स्थानों पर बोली जाती है, कितने जनसंख्या या कितने व्यक्तियों के द्वारा इस भाषा को बोला जाता है, और इस भाषा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, आज हम इस भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। मगही भाषा ये अवध की भाषा है। मगही भाषा अवध की भाषा है। मगही भाषा मगध की भाषा है। अवधी भाषा थी वो अवध की थी, ये मगध की भाषा है। ये अपभ्रंश से निकली हुई भाषा है। ये जो मगही भाषा है, मगध की भाषा है, अपभ्रंश से इसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा जो मगही भाषा है, या भाषा गया के अंदर बोली जाती है, पटना के अंदर बोली जाती है, हजारीबाग का क्षेत्र भी मगही भाषा के अंतर्गत आता है। पलामू शहर का जो पश्चिमी भाग है, वहाँ पर निवास करने वाले व्यक्तियों के द्वारा भी मगही भाषा को बोला जाता है। इसके बाद में मुंगेर के बाद में हम बात करें तो भागलपुर का जो क्षेत्र है वो भी मगही भाषा के अंदर आता है। तो गया, पटना, हजारीबाग, पलामू, मुंगेर और भागलपुर क्षेत्रों के अंदर लगभग 1 करोड़ व्यक्तियों के द्वारा मगही भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इन मुख्य रूप से और भी क्षेत्र हैं, लेकिन प्रमुख रूप से गया, पटना, हजारीबाग, पलामू, मुंगेर और भागलपुर के अंदर लगभग 1 करोड़ व्यक्तियों के द्वारा मगही भाषा को बोला जाता है। अगर हम बात करें मगही भाषा के संत कवियों की, कि इसके अंदर प्रमुख संत कवि कौन कौन से हुए हैं, तो मगही भाषा के अंदर संत कवियों के अंदर मोहनदास, हेमनाथ, ये मगही भाषा के प्रमुख संत हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें
आधुनिक कवियों की कि ये तो हो गए प्राचीन कवि जिसे हम संत कवि भी कहते हैं। अगर हम बात करें आधुनिक समय के अंदर मगही भाषा के अंदर प्रमुख कवि कौन है, तो आधुनिक कवि के अंदर जयनाथ पति जो हैं मगही भाषा का आधुनिक कवि है। और ये जो मगही भाषा है ये बिहार और कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश का इसके अंतर्गत आता है। तो ये जो मगही भाषा है ये भोजपुरी भाषा से, मगही भाषा भोजपुरी से संबंध रखती है, मिलती जुलती, भोजपुरी की मिलती जुलती भाषा है मगही भाषा। तो आज हमने जो भाषा पढ़ी मगही भाषा, जिसे मगध की भाषा भी कहते हैं, ये अपभ्रंश से ली हुई है या अपभ्रंश से निकली हुई है। ये मुख्य रूप से गया, पटना, हजारीबाग, पलामू का पश्चिम भाग, मुंगेर और भागलपुर के अंदर लगभग 1 करोड़ व्यक्तियों के द्वारा बोली जाती है। बोली जाने वाली भाषा लगभग 1 करोड़ व्यक्तियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। कौन सी भाषा? मगही भाषा। अगर हम मगही भाषा के अंदर संत कवियों की बात करें तो इसमें संत मोहनदास, हेमदास मुख्य संत कवि हुए हैं। इसके बाद हम बात करें कि आधुनिक कवि कौन कौन से हुए हैं, तो आधुनिक कवि में जयनाथपति का नाम आता है। इसके बाद जो मगही भाषा है वो भोजपुरी से संबंध रखती है। तो ये थी मगही भाषा। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रज भाषा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ब्रज भाषा जो सबसे विशाल भाषा है। इससे पहले हमने अवधी भाषा पढ़ ली, भोजपुरी भाषा पढ़ ली, बघेली भाषा पढ़ ली, छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ ली, अभी हमने मगही भाषा पढ़ ली और अब हम पढ़ेंगे ब्रज भाषा। अब हम पढ़ेंगे ब्रज भाषा। सबसे अधिक पसंद करने वाली, सबसे अधिक बोले जाने वाली और जिसमें सबसे अधिक साहित्यिक भाषा, जिसमें अधिकतर जो कवि हुए हैं उनके द्वारा ब्रज भाषा में सर्वाधिक साहित्य लिखे गए। तो हम बात करें ब्रज भाषा की तो पश्चिमी हिंदी भाषा, जो पश्चिमी हमारी जो हिंदी भाषा है उसके अंदर ब्रज भाषा का प्रमुख स्थान है। हमारी जो पश्चिमी हिंदी बोले जाने वाली भाषा है उसके अंदर ब्रज जो भाषा है इसका प्रमुख स्थान है या मुख्य स्थान है। और हम बात करें ब्रज भाषा की तो ध्यान से सुनना, ब्रज भाषा का साम्राज्य बहुत ही विस्तृत है, विशाल है। ब्रज भाषा का जो जिस प्रकार से राजा का साम्राज्य होता है उसी प्रकार से ब्रज भाषा का जो साम्राज्य है वो बहुत ही विशाल है या
विस्तृत है। पश्चिम, अब ये कैसे विशाल है, तो जो ब्रज भाषा है वो कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? ब्रज भाषा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में मुख्य रूप से बोली जाने वाली प्रमुख भाषा। प्रमुख भाषा। तो ब्रज भाषा का साम्राज्य विस्तृत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा है। और ब्रज भाषा का जो विकास है, ये इसका जो विकास हुआ है या इसकी जो उत्पत्ति हुई है ब्रज भाषा की, वो शौरसेनी, प्राकृत व अपभ्रंश भाषा से ब्रज भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो ब्रज भाषा जो थी वो हमने पढ़ लिया, विशाल भाषा है। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। इन राज्यों के अंदर इसको काव्य भाषा के अंदर प्रयुक्त किया जाता है। इसके अलावा इसकी उत्पत्ति शौरसेनी, प्राकृत व अपभ्रंश भाषा से हुई है। ब्रज भाषा की अनेक उपबोलियाँ भी हैं। ब्रज भाषा की अनेक उपबोलियाँ भी है जो भारत के मथुरा, आगरा, भरतपुर जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर भी इनकी उपबोलियों को बोला जाता है। और एक उत्तर प्रदेश का ज़िला है अलीगढ़। अलीगढ़, इसको ब्रज भाषा का गढ़ भी कहते हैं। ब्रज भाषा का गढ़ है कौन? अलीगढ़। यहाँ पर सर्वाधिक रूप से ब्रज भाषा बोली जाती है। इसके अलावा एटा, मैनपुरी, इसके अलावा अलीगढ़ के अलावा एटा, मैनपुरी, बदायूं, बुलंदशहर, इन क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है।
इन क्षेत्रों में ब्रजभाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। हमारे राजस्थान के भरतपुर ज़िले में भी ब्रजभाषा का बोलचाल है। अगर हम बात करें ब्रजभाषा के कवियों की, तो ब्रजभाषा के कवि पढ़ने से पहले लगभग 3 करोड़ व्यक्तियों के द्वारा ब्रजभाषा को बोला जाता है। भारत की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में से लगभग 3 करोड़ व्यक्ति ब्रजभाषा का उच्चारण करते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रजभाषा के प्रमुख कवियों की। तो ब्रजभाषा के जो प्रमुख कवि हुए हैं सूरदास, नंददास व अष्टचाप, ये ब्रजभाषा के प्रमुख कवि हुए हैं। इन कवियों ने इस ब्रजभाषा को खूब परिष्कृत किया, इसके अंदर खूब सारे साहित्य बनाए। और जो सूरदास है इसने ब्रजभाषा के अंदर सूर सागर की रचना की। ब्रजभाषा के अंदर सूरदास ने सूर सागर की रचना की और सूरदास को ब्रजभाषा का सम्राट भी कहा जाता है। इस सूरदास को ब्रजभाषा का सम्राट, राजा भी कहते हैं। और इसका जो साहित्य है सूर सागर, वो वास्तव में सूर के समान ही है। इनका जो साहित्य है सूर सागर, वो सूर सागर के या सूर समुद्र के समान ही है। ये थी हमारी ब्रजभाषा।